अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जियो पार्लियामेंट के साथ मैं हूं अरशद वहीद चौधरी। सेनेट का पहला पार्लिमानी साल मुकम्मल हुआ और इस दौरान कुछ अहम कानून साजी भी की गई, लेकिन इस दौरान में हुकूमत और अपोजिशन के तल्लुकात जो हैं उसमें हमें खासी बाज़ दफ़ा कशीदगी भी नज़र आई। इस एक साल के अरसे में क्या परफॉर्मेंस रही और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो तल्लुकात रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सेनेट में कायदे ईवान मौजूद हैं जनाब शिबली फराज साहब और मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर जनाब शाहिदुल्लाह खान साहब। बहुत शुक्रिया आपका। शिबली फराज साहब, एक साल की कारकर्दगी अगर हम देखें तो कोई तकरीबन 6 हमें देखते हैं कि एक्ट जो हैं वो इस दौरान में बन सके हैं, जो बिल्स पास हुए सेनेट से 6 बिल्स। तो परफॉर्मेंस जो रही है, मुतमईन हैं आप इससे? आप ये समझ लें कि मार्च से लेकर और फिर केयर टेकर हुकूमत आ गई, तो ज़ाहिर है केयर टेकर हुकूमत जब होती है तो उसको कोई लेजिस्लेशन होती नहीं है। तो कंसिडरिंग कि हमारा आम साल होते हैं उससे निस्फ टाइम हमें मिला, यानी तकरीबन 55 दिन, तो उस लिहाज से हमारी जो कारकर्दगी है तो वो काफ़ी इत्मीनान बख्श है। कोई 118 के करीब सिटिंग्स हुई हैं सेनेट की, लेकिन आपने ये भी गिला किया है कि कोई 39 दफ़ा आपको जाना पड़ा है शाहिदुल्लाह साहब को और अपोजिशन को मनाने के लिए। तो इस इतनी बड़ी तादाद में वॉकआउट किया गया, बाइकआउट किया गया। इसमें कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि जिसमें मिनिस्टर्स नहीं आए, उसकी वजह से भी कुछ जगह पे सही, कुछ जगह पे गलत वॉकआउट हुई। कौमी असम्बली में हमने देखा है कि अपोजिशन करती है वॉकआउट या बाइकआउट, तो बहुत कम होता है कि वो वापस भी आएँ, लेकिन आप लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं, उसके बाद वापस आ जाते हैं। तो लगता है आपको कि यही कुछ सीखना चाहिए उधर भी कौमी असम्बली वालों को भी, ताकि कारकर्दगी और बेहतर हो सके कौमी असम्बली की? मौजूदा हुकूमत जिस तरह से बनी है वो तो सबको पता ही है, लेकिन इस हुकूमत को मेजॉरिटी लेके बनी है। हाँ, वो मेजॉरिटी बिल्कुल आपको मेजॉरिटी ही दिलवाई गई है। इनके कुछ वजीरों ने भी काफ़ी चीज़ों को ख़राब करने में किरदार अदा किया है, जिसके नतीजे में वॉकआउट भी शायद ज़्यादा हुए हैं। अपोजिशन खुद से नाराज होती नहीं है, रोजाना खुद ही करते हैं नाराज, जिसके नतीजे में मसाइल पैदा होते हैं। अब एक थर्ड फोर्स आ गई है, उसकी वजह से जो अभी जो करंट अपोजिशन है वो दोनों पार्टियां, खास तौर पे इंक्लूडिंग और जो छोटी पार्टियां भी हैं जो अपोजिशन में, वो इसको अभी तक वो ये ज़हनी तौर पे कबूल नहीं कर सकी कि उनके अलावा भी कोई गवर्नमेंट में है। अपोजिशन गवर्नमेंट को थोड़ा दिल बड़ा करना चाहिए, बिकॉज जाहिर है कि जो क्रिटिसिज्म होगा वो हमारी उस परफॉर्मेंस पे ही होगा और बेहतर बनाने के लिए होगा। लेकिन कुछ ऐसे फैसले हैं जिसमें कि हम अगर मसलन हम कहते हैं कि जी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इस तरीके से उसके तरीक़ेकार से हो सकता है इख्तिलाफ हो, वो भी जायज़ है, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज जो है ना, हम उसको हम पर से पुश नहीं डाल सकते, बिकॉज वो हमारी मैंडेट का एक बुनियादी जुज़्व है। इमरान खान साहब अगर ये कहें कि जी मैं मोदी से तो बात कर सकता हूँ, लेकिन ये सारे चोर हैं, मैं इनसे बात नहीं कर सकता। एक तो इन्होंने जो फरमाया शिबली साहब ने कि ये थर्ड फोर्स आ गई है, ये फोर्स या पार्टी क्या चीज़ होती है, बंदों से बनती है ना। इनकी पार्टी में तो ज़्यादातर पीपल्स पार्टी के लोग हैं, कुछ नून के भी हैं। इमरान खान साहब खुद नहीं किसी पार्टी में रहे, लेकिन परवेज मुशर्रफ के साथ भी रहे, उसके रेफरेंडम को भी सपोर्ट करते रहे, बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी दुनिया ने देखा है। अभी इनके जो वजीर खारजा है वो एक ट्रेंड आदमी है, मैं ज़रूर कहूँगा। उसने एक मीटिंग बुलाई है 28 को, उन्होंने किसी से मशवरा नहीं किया कि मैं 28 को मीटिंग बुलाना चाहता हूँ, यानी कि उन्होंने ये समझ लिया कि जो मैंने डेट रखी है इसको सारे लोग आ जाएंगे। तो मतलब ये कोई तरीका ही नहीं है। वैसे तो देखें, जहां तक वो कौमी ताज हमने जो पैदा किया था, 1 घंटा 40 मिनट तक इमरान खान साहब को मनाया जाता रहा कि तुम चलो, और वो नहीं आए। मसला क्या है, क्यों नहीं आते, क्यों नहीं आए भाई? देखें ना, अब इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि कौमी इत्तेहाद पैदा करने में अपोजिशन ने तो मुस्बत किरदार अदा किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं उन्होंने तो तफरका डालने की पूरी कोशिश की ना। ये तो हम अगर उठ के फर्ज करो वहां से आ जाते और ये होते तो शायद हमारी जगह आ भी जाते। इमरान खान या तो जानबूझ के करते हैं या उन्हें एहसास नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। मसलन ये दुनिया के किसी लीडर ने आज तक नहीं कहा होगा अपोजिशन को कि मैं इन्हें तकलीफ पहुंचाऊंगा, मैं इन्हें रुलाऊंगा। आप जब इस तरह की बात करेंगे तो आप क्या, इसके बावजूद आप खुशकिस्मत हैं कि आपको कोई ज्यादा टफ टाइम नहीं दिया जा रहा। शिबली साहब, वज़ीर आज़म साहब के तर्ज़ अमल की बात की मुशाहिद साहब ने, तो एक हमने देखा था कि एक लेजिस्लेशन की गई थी कि वज़ीर आज़म साहब सेनेट में भी आएंगे,
और उनके लिए भी एक क्वेश्चन आवर जो है वो उसकी बात की गई। लेकिन हमने देखा है कि सेनेट में वज़ीर आज़म साहब जो है सिर्फ एक बार आए मजमूई तौर पे, तो क्यों वो सेनेट ना कौमी असम्बली से वो कौमी असम्बली से भी भाग रहे हैं, सेनेट में वो आने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या वजह है इस बात की? देखिए, भागने के जो लफ्ज़ है मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो भागते नहीं है कि कहीं से भी। जहाँ तक कि इसका ताल्लुक है असेंबली में आने का और सेनेट में आने का, हम ये समझते हैं कि वो आएंगे, लेकिन ये जो पिछले जब से हम आए हैं, ख़ास तौर पे जो इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी जो जिस तरह से बुरी हालत में है और थी, अब तो फिर भी उसमें बेहतरी कुछ आ गई है, लेकिन जिस तरह के थे, फिर उसके बाद ये इंडिया के साथ जो हमारी टेंशन हुई, तो ये जिस मीटिंग का जिक्र ये भी कर रहे थे, उसमें तो जो मतलब है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी तो मतलब है कि वो तो लाइक किसी भी वक्त, बल्कि उस वक्त जिस वक्त ये मीटिंग हुई थी उस वक्त तो ये तय था कि ये 8 और 9 बजे के दरमियान इंडिया प्रॉब्ली हमला कर सकता है। ऐसे हालात में जो है तो वो 8 और 9 और भी उनके और भी फॉरेन लीडर्स के साथ शिबली साहब उस वक्त जो मुसल्लह अफवाज के सरबराह हैं वो तो बैठे हुए थे जिनका बराह रास्त तल्लुक था उस हमले से, तो वज़ीर आज़म साहब को आने में क्या मुश्किल दरपेश थी? लेकिन वो जो है तो वो जो लेकिन नहीं बात ये थी कि ये मीटिंग जो है तो इंटरप्ट होती रही बिकॉज देखिए इवन फॉरेन मिनिस्टर वो उठ के चले जाते थे, बिकॉज मुख्तलिफ फॉरेन मिनिस्टर के साथ बातचीत हो रही होती थी। और तो मेरा ख्याल है कि उस सिचुएशन को इतना ज्यादा वो नहीं देनी चाहिए, बिकॉज असल चीज ये थी कि उस वक्त पूरी कौम एक थी। तो अभी जो हमने बात की क्वेश्चन आवर की, जल्दी आएंगे प्राइम मिनिस्टर साहब? नहीं जी, इंशाल्लाह अभी हालात निस्बतन बेहतर हैं, तो वो उधर नेशनल असेंबली भी आएंगे और सेनेट भी आएंगे। बिल्कुल मुशाहिद साहब वो तो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो आएंगे, इसमें भी आएंगे, लेकिन आप वैसे ही आपकी गन गरज जो है वो इतनी रहती है सेनेट में, वैसे लोग वहाँ से आपकी शायरी से भी बड़ा महजूज होते हैं, तो वज़ीर आज़म साहब आएंगे तो आप उनको यही जो मैच्योरिटी की आपने बात की है इसका सबूत देंगे, या उनके आने पे भी अपोजिशन रवायती शोर शराबा करेगी? भाई बात ये है, ये जो अपोजिशन होती है ना, इसमें अगर बोले ना तो फिर ये पार्लियामेंट थोड़ी है, और घन गरज ना हो तो फिर कौन सी पार्लियामेंट है, शायरी ना हो तो कौन सी यानी कि पार्लियामेंट है। वो है ना कि कोई जाम खनकाओ, कोई फूल महकाओ, मुस्तकिल खामोशी तो मौत की निशानी है, और लोग इस बहाने से बादा कश ना हो जाएं, आपकी निगाहों का रंग अरगवानी है। तो ये बातें अगर नहीं होंगी तो फिर कहां पे होंगी? दूसरी बात यह है कि ये फरमा रहे हैं शिबली साहब कि जी वो आएंगे, जी आयानू आए, बिल्कुल वेलकम, आए तो सही, उनको भी शेयर नहीं आए तो सही, बरसरे इल्जाम ही आए। अपोजिशन जो है सिर्फ अपने लीडर जो अपनी क़यादत है उसकी रिहाई के लिए या उनको जो दरपेश मसाइल हैं उन पर बात करती है ईवानों में, लेकिन इस वक्त जो अवाम को दरपेश मसाइल हैं उन पर हमें बहुत कम देखने में आता है क्योंकि बात की गई हो। वजीर खजाना तकरीर कर रहा है, इनकी शीरी मजारी उसके माइक तक पहुंच गई है, और इमरान खान बैठे हुए मना नहीं कर रहे। इसहाक साहब किधर हैं और कौन थे जी? जो है इसहाक डार वहीं पे हैं जहाँ पे अलीमा खान है। हलीमा खान तो कहीं वो अपने घर में, उसको छोड़े, वो घर में है, उसके मशीनों का कारोबार कर रही है ना भाई। आप कह रहे हैं ना कि इनका कोई कारोबार नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर 107 अरब रुपए दो बहनों के पास कहां से निकला है जो वो मान गई है उनके? उन्होंने तो बताया कि मेरा कारोबार नहीं, मेरा ख्याल है मुशाहिद साहब थोड़ा वो 107 अरब रुपए कहां से आ गए? 40 के पास है, 67 एक के पास है, मान लिया। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है मेरा ख्याल। ना आप ना माने ना, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं अपनी बारी पे बात कीजिएगा। जिम्मेदारी से तो लीगलाइज किया ना, कोर्ट ने लीगल करने की इजाजत दी है ना। कौन कोर्ट? जो इनका पीटीआई का वर्कर है साकिब निसार, वो कोर्ट, ठीक है। हाँ, वो बिल्कुल मैं मतलब उसने साबित किया है ना। अभी क्या इनके एमएनएस के साथ वो नहीं गया हुआ क्या? जिस वक्त वो चीफ जस्टिस था तो लंदन में उसे इनके ओहदेदारों ने रिसीव नहीं किया। वो तो डैम के लिए फंड उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस, यार डैम कौन सा डैम यार जिसपे 150 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं? ये डैम भी अलीमा खान के पास से ही निकलेगा, ये फंड भी या साकिब निसार के, इसको छोड़े। देखें नहीं, ये बात कह देना बड़ा आसान है कि जी हम बड़े ईमानदार हैं, आप सारे बेईमान हैं।
हमारी लीडरशिप ईमानदार है, आपकी लीडरशिप ईमानदार नहीं है। आपके लीडरशिप, आप ईमानदार हैं लेकिन आपकी लीडरशिप ईमानदार आप नहीं है। ईमानदार हैं लेकिन आपका लीडर सबसे बड़ा डाकू है। नहीं, ये इसलिए है ना, नहीं इसलिए आप दोनों अपनी लीडरशिप को दे रहे हैं तो ये मैं आप- वो लफ्ज कह रहा हूँ, ये ये मैं वो लफ्ज कह रहा हूँ जो इमरान खान इस्तेमाल करते हैं। नहीं, वो तो लिहाजा वो उन्हें माइंड नहीं करना चाहिए। नहीं, हक बजाने पे है ना, बिकॉज वो हक तो सही कह बजाने रहे हैं। नहीं है ना आप भाई। किस हिसाब से कह रहे हैं मैं कि वो इसीलिए डाकू कह है? रहा हूँ, नहीं, मैं- कोई मिसाल तो मैं दें, कोई बता रहा हूँ जवाब तो दें ना, मैं बता कोई रहा हूँ। मिसाल दें। मैं मिसाल ही तो दे रहा हूँ ना दें। भाई। शौकत खानम का पैसा तोबा क्या वर्जिन आयरलैंड में नहीं लगाया गया? ये माना है ना इमरान खान ने। ये मेरी बात सुन ले, देखें आप जब मुझसे पूछ रहे हैं, अपनी किताब में उसमें अलीमा लिखा है उन्होंने खान गलती का को एतराफ किया। लेजिटिमाइज साकिब निसार ने किया ना। मुझे ये बताएं कि 67 अरब आया कहाँ से? छोड़ दें लेजिटिमाइज किया या नहीं किया, पहले तो कहाँ मैं से आया उसके बाद? जवाब दे सकता हूँ। उसकी जायदादें न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, दुबई में कहाँ से आई हैं? उनके पास तो 120 गज का मकान नहीं होना चाहिए जो उनके हालात रहे। इमरान खान के भी जो हालात रहे। हाँ, इमरान खान जो आप जैसे डाकू कह रहे हैं ना, इमरान खान नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ से उसने प्लाट लिए हैं, नवाज शरीफ से उसने पैसे लिए हैं, बड़ी बड़ा एहसान कि उसने अपनी जेब से दिए हैं, उसने अपनी जेब से दिए हैं, जेब से दिए हैं। 50 करोड़ दिए छोड़े जी, 50 करोड़ इमरान खान ने कहा 50 अरब लूटा हो तो 50 लाख अगर उन्हें अच्छी कॉस्ट के लिए, फिर इमरान खान तो बड़ा ईमानदार आदमी नहीं, बिल्कुल। अगर आप हम इनसे देखें, पूछ लेते हैं कि जी अगर ईमानदार था तो नवाज शरीफ से क्यों प्लाट लिए? नहीं, ये अपना ब्लड प्रेशर वैसे ही हाई कर रहे हैं। जमीन क्यों ली? अच्छा, 50 करोड़ क्यों ली? अच्छी कॉज आपको तो देखें, जब आप ये बात कर रहे हैं मुशाहिदुल्लाह साहब, खुदा आपको इस बीमारियों से बचाए, हर एक को बचाए। एक इतनी बड़ी कॉज जो कि कैंसर हॉस्पिटल एस्टैब्लिश किया बगैर हुकूमत में हुए, इन्होंने तो 10 साल हुकूमत गुजारी। 5 साल आप बीमार हुए हैं, नहीं आप छोड़े ना, आप जरा मुझे बताएं, जो आप बीमार हुए हैं आपके लीडर, वो साहब पाकिस्तान में नहीं समझते कि उनकी शान में कोई ऐसा, इमरान खान अस्पताल में, अपने अस्पताल में अपने बच्चों से मिलने के लिए कोई बात नहीं है। एक अच्छी कोशिश जो कि इन्हें बताए ना, जाती कैपेसिटी में इन्होंने क्या किया। इमरान आप कर रहे हैं, बच्चे आप दोनों गुस्सा नहीं, आप दोनों भी गुस्सा नहीं। देखिए आपको जेब नहीं देती है, अस्पताल में दाखिल आपको जेब नहीं देती है, ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा, नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ। अच्छा, हम इसलिए क्योंकि आप एक गलत बात कर रहे हैं। ये चाय मुशाहिद साहब, चाय अच्छा आप चाय का सिप लें, नमाज पढ़ने पे तो नहीं है जेल। मुशाहिद साहब आप चाय का सिप लें ना, आप चाय का सिप लें, आप ये चिप्स लें ताकि जरा आपका ब्लड प्रेशर दोनों का नहीं, आप पानी पिए। हाँ, पानी पिए बल्कि। अच्छा तो नहीं, अच्छा चले हम ना इस पे कर रहे हैं। हम सारे चोर हैं। अच्छा मुशाहिद साहब, एक का चोर नहीं है, इसके इर्द गिर्द मैं गिनवाऊं नाम? अब बोले मैं नाम गिनवाता हूं। अच्छा, मैं दर्जनों के नाम गिनवाता हूं। आपका एक ही काफी है, अच्छा आपका लीडर। हम तो अभी बात कर रहे थे कि सेनेट में माहौल बड़ा अच्छा रहा है और वो आप अस्पताल नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? उधर भी शौकत खानम बनाया, उधर भी शौकत खानम बनाया। शौकत खानम का हुकूमत से क्या ताल्लुक है? मेरे पैसों से बना वो। काश आप अच्छा अच्छा मुशाहिद साहब, ये तो मैंने सारी चंदा दिया उसको। ये डिटरमिन सारा करना है। आपकी हुकूमत ने क्या अच्छा, किया? वो देखें। 350 डैम आपने कहा था बनाएंगे, एक भी नहीं बनाया। ये है बात। क्या बात कर रहे हैं जी? अच्छा, एक मेगावाट नहीं बना। देखिए आपकी सारी इन्फॉर्मेशन बड़ी गलत है। अच्छा इन्फॉर्मेशन गलत है। शिबली साहब, ये रन ऑफ द रिवर के प्रोजेक्ट्स थे 259 जिसमें से बन चुके 350 रन ऑफ द रिवर। 1 मेगावाट बनाया हो, इसलिए कि इधर आपके लोग बैठे हुए थे जो पॉलिटिकली आपको टैरिफ दे नहीं रही थी। आपका नेपरा जो सारे इदारे आपने अपने जो वो बैठाए हुए थे ना, जो आपने अपने वो अपनी जाती लोग बैठाए हुए थे जिससे कि मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ, सारे इदारे आपने तबाह किए इदारे आपने। अच्छा सारे इदारे तबाह किए। बनी गाला में बैठे हैं। अच्छा मुजरिम है, बनी गाला में बैठे हुए हैं। अच्छा मुशाहिद साहब, आखिरी इमरान खान के बगल में सारे डाकू बैठे। अच्छा हम इनके तो सारे पैसे बाहर हैं, इनकी तो औलादें भी बाहर हैं, इनको तो औलादें ही नहीं है। इनका तो औलादें गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही हैं, इसलिए वो जो काम समेत सारे इधर ही हैं। ये जो है ना, इनके पास और कुछ रहता नहीं है। ये अपना जवाब दें भाई, अदालतों में आप जवाब दें कि ये आप अरबपति खरबपति आपका हर दूसरा बंदा कैसे हुआ है। ये इस मुल्क को लूटा हुआ है, इस मुल्क के टैक्स पेयर्स को लूटा हुआ है। इमरान खान अरबपति नहीं और नहीं, उसकी डिक्लेयर उसने पता कितना पैसे किए हैं। लेकिन ये इल्जामात जो हैं अदालतों ने फैसला करना है। तो देखिए ना, आपके पास नैब थी, आपके पास सारे इदारे थे, बजाय इसको कि आप उसको इस्तेमाल करते, आपने उसको उसमें ऐसे लोग लगाए जो सिर्फ आपकी देखभाल कर सके।
ये अब उनको पकड़ ले फिर। जी पकड़ेंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह पकड़ेंगे, सबको हम पकड़ेंगे। नहीं चाहेंगे कि यहाँ का जो NICL माहौल वालों है को क्यों नहीं पकड़ दे आपकी पार्टी में, इसलिए नहीं नहीं कोई नहीं है, सब EOBI वालों को क्यों नहीं पकड़ दे आपकी पार्टी में, सब चोर अंदर चोर ही है जाएंगे। ना आपकी पार्टी में भाई, जो भी होगा वो अंदर पकड़ते जाएगा। क्यों नहीं, मुशाहिद साहब अभी तक क्यों नहीं पकड़े? आप दोनों बड़े सीनियर लीडर हैं कि वो यहाँ पे भी गुस्से में आपकी आ गया तलखी भाई, जो है नहीं, ना नहीं, वो गुस्से में बात- आप इन्होंने चिल्ला रहे हैं, बात आप की है, तो वही- जवाबी वही कार्रवाई तो मैं जरूर करता हूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। बाद में फिर पठान है, हम भी नहीं छोड़ते। तो फिर ना जोड़े। नहीं, तो इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि आप एक दूसरे को ना छोड़ें, बल्कि दोस्ती के साथ आपका जो रिश्ता है तो हाँ उसको कायम दायम रहे। इसलिए हम यहाँ प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। नाजरीन, जियो पार्लियामेंट से अरशद वहीद चौधरी को इजाज़त दीजिए। प्रोडक्शन टीम खलीक अहमद और रिजवान शाह के साथ अल्लाह हाफिज़।